हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 44 जो कि हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। और ये जो वर्कशीट है क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए आई है, जिसे हमें 25/8/2020 की डेट में करना है। इस जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है यमुना का प्रदूषण, यानी कि यमुना नदी जो प्रदूषित होती जा रही है, ये इसका हमारा टॉपिक है, यमुना का प्रदूषण। अब देखिए, दिल्ली जो वर्कशीट है उसमें सबसे पहले आपको दिया गया है दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। प्रदूषण का अर्थ आप सब समझते हैं कि प्रदूषण है अनवांटेड चीज़ों का एनवायरनमेंट में, पानी में, हवा में मिल जाना जो है प्रदूषण कहलाता है, जिसकी वजह से अब इसे हम मृत नदी की संज्ञा भी देते हैं। मृत नदी के नाम से भी इसको जाना जाने लगा है, क्योंकि इसमें इतना कूड़ा करकट गंदगी मिल चुकी है कि अब इसका पानी भी पीने लायक नहीं रहा है और एक तरह से जहरीला ही हो गया है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का, यहाँ पर दिया गया है आपको, 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करता है, गंदा करता है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में 4 आपको पिक्चर्स दी गई हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इस डायग्राम में आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको बताया गया है यमुना नदी को प्रदूषित करते, ये प्रदूषित यमुना नदी है और इसको हमने इससे जोड़ा है। ये है यमुना नदी को प्रदूषित करते नाले। दूसरा जो इससे कनेक्ट किया गया है पिक्चर से, वो है उर्वरक और कीटनाशक भी यमुना नदी में मिलते जा रहे हैं और उसके जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तीसरा हमारी धार्मिक गतिविधियाँ, यानी कि हम बहुत सारे पूजा पाठ आडंबर करते हैं और जैसे मूर्ति विसर्जन वगैरह करते हैं, तो मालाएं या पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका जो है सेवन या उनको हम बहा देते हैं नदियों में। तो ये जो हमारे धार्मिक कर्म कांड हैं, ये भी नदियों को प्रदूषित करने का एक मुख्य कारण है। चौथा जो है ये डायग्राम जो हमारा जॉइन किया गया है, यह है औद्योगिक कचरा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी उद्योग फैक्ट्रीज़ में जो भी साफ़ सफाई का कार्य है, वहाँ का जो कचरा है वो नदियों के थ्रू ही बहाया जाता है। तो ये भी जो है हमारी यमुना नदी की गंदगी या प्रदूषित होने का एक मुख्य कारण है। तो ये 4 कारण आपको यमुना नदी के प्रदूषण के इस डायग्राम में वर्कशीट में जो दिया गया है दिए गए हैं। अब इससे आगे वर्कशीट में आपको जो है यमुना नदी के यमुना एक्शन प्लान परियोजना की बात की गई है। ये आप देख रहे हैं यमुना एक्शन प्लान परियोजना, जो कि 1993 में यमुना नदी को साफ़ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब इस परियोजना पे अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। अब हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है, इस बात का क्या मतलब है कि मतलब जैसे हमारे गंदगी फैलाने की बहुत सी आदतें पड़ी हुई हैं। हम कुछ खाते हैं, सीधा नालियों में नालों में फेंक देते हैं, वही चीज़ें बह के आगे जाती हैं। या पूजा पाठ, हमारे जो धार्मिक गतिविधियां हैं, जैसे कि नदियों में नहाना, या जो पूजा का जो बचा हुआ सामान है वो नदियों में विसर्जित करना, मूर्ति विसर्जित करना, ये सब हमारे ही कारण जो है, हमारी जो ये पूजनीय नदियां हैं, यमुना गंगा, इनके प्रदूषण का कारण है हमारी गलत आदतें। अब दोस्तों इस वर्कशीट में यमुना नदी का प्रदूषण हमारा जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड यहाँ यमुना एक्शन प्लान के बारे में बात की गई है। तो देखिए, यमुना एक्शन प्लान के बारे में जो वर्कशीट में बात की है, उसके लिए मैंने ये देखा है कि यमुना कार्य योजना वर्ष 1993 में देश की सबसे गंदी नदी, यानी कि यमुना को साफ़ करने के लिए यमुना कार्य परियोजना, जिसको हम YAP के नाम से जानते हैं, YAP यमुना एक्शन प्लान इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में यमुना कार्य परियोजना कहते हैं। इससे जो है हमने ये औपचारिक रूप से ये काम शुरू किया था कि देश की जो सबसे गंदी नदी है, यानी कि यमुना नदी, इसकी
साफ़ सफाई का कार्य शुरू किया जा सके। और यह जो है योजना प्रथम और यमुना कार्य योजना जो है इसका प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों अभी तक हमारे पूरे हो चुके हैं। प्रथम जो इसका चरण था उसके अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और 8 शहरों और हरियाणा के मुख्य 6 शहरों को शामिल किया गया था। यमुना कार्य परियोजना द्वितीय में जो इसका द्वितीय फेज़ चला था उसमें दिल्ली में 22 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई यमुना नदी की सफाई पर जोर दिया गया था। पर इतने प्रयासों और करोड़ों रुपए, आप देख रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी 2013 में यमुना कार्य परियोजना की तृतीय फेज़ शुरू हुआ, तीसरा फेज़ शुरू किया गया जिसे 2015 तक पूरा किया जाना था। और आज 2020 की डेट में भी यमुना नदी अभी भी प्रदूषित है और ये इसकी साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, ये प्रदूषण का शिकार है। तो प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार जो है इसके लिए हम ही हैं। इस तरह से हम जो है कचरा जो है नदियों में डालते हैं। फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी नालों से नदियों में बहाया जाता है। हमारे पूजा पाठ रिचुअल्स जो हैं वो भी नदियों को गंदा करते हैं और इनकी वजह से आज यमुना नदी की ये स्थिति हो चुकी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब नदी की तो यमुना नदी की तो शोचनीय स्थिति हो ही चुकी है। वर्कशीट में आगे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, यमुना रिवर है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से यमुना के प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो ये तो मैंने आपको डिस्कस करके काफ़ी हद तक बता ही दिया है। यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो आप जिन्न से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको देखते हुए और मैंने इसका डिस्कशन पूरा किया है, आप जवाब दें। और चौथा क्वेश्चन है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्प, अन्य सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप फ्री हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक मैं आपको जवाब बता सकती हूँ कि ये हो सकता है कि हमें अगर नदियों में मूर्तियाँ विसर्जित भी करनी है तो वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाएँ जो कि नदियों की तली में बाद में जमा हो सके। तो मिट्टी इतना हार्म नहीं करेगी, या मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना बना के हम उन्हें बहुत छोटा बनाएं जिससे हमारे रिचुअल पूरे हो सकें। और नदी नालों नदियों में तो हमें इस तरह से कुछ भी पूजा का या जो फूल पत्ते जो हैं ऑर्गेनिक सामान जो है कुछ भी बहाना वैसे गलत ही है, पर फिर भी इसको कम करने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो मिट्टी या ऑर्गेनिक या फूल पत्तियों से जो चीज़ें हैं वो हम फिर भी कम मात्रा में ही बहाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आज थी साइंस की जो है वर्कशीट। अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 44। थैंक यू।